लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने बगावत किया, जिसके बाद आज जब चिराग पासवान अपने चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपतिनाथ पारस के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे तो पशुपतिनाथ पारस वहां मौजूद नहीं थे। लंबे इंतजार करने के बाद चिराग पासवान खुद ड्राइव करके पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा चिराग पासवान को। लेकिन जिस तरह से ये खबर आई कि रातों रात लोक जनशक्ति पार्टी में एक बड़ी टूट हुई है, चूंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और इतनी बड़ी बगावत देखने को मिली है। ऐसे चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद अब जो 5 सांसदों ने बगावत किया है उनके बयान अब सामने आने लगे हैं। बता दें आपको कि जो 5 सांसदों ने बगावत किया है उनमें से वीणा देवी भी हैं। वीणा देवी ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है, बस नेतृत्व बदला है। चूंकि पशुपतिनाथ पारस की बात करें तो उन्होंने भी आज बयान जारी किया था और क्या कहा था। पशुपतिनाथ पारस ने अपने बयान में ये कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं चिराग पासवान, वो चाहे तो लोक जनशक्ति पार्टी में रह सकते हैं, लेकिन पार्टी की कमान और पार्टी के मुखिया अब पशुपतिनाथ पारस खुद होंगे। जिसके बाद अब बगावत करने वाले सांसदों का भी बयान सामने आ गया है। राजनीतिक घटनाक्रम को पार्टी की टूट नहीं बल्कि नेतृत्व बदलने का फैसला बताया है, जबकि एलजेपी एमपी महबूब अली कैसर ने कहा है कि अगर चिराग पासवान की ओर से अगर कोई पेशकश की जाती है तो पार्टी के नेता साथ बैठकर इस पर बातचीत करेंगे। वैशाली से लोजपा सांसद वीणा देवी ने कहा कि पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है, न तो एलजेपी टूटी है और न ही टूटेगी, सिर्फ नेतृत्व बदला है। वीणा देवी ने कहा कि केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एलजेपी काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि पशुपति पारस सीनियर नेता हैं, सूझबूझ वाले नेता हैं, वो पार्टी में अच्छा काम करेंगे। रीना देवी को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर वीणा देवी ने कहा कि यह चिराग पासवान के घर का मामला है। उधर खगड़िया सीट से एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर ने कहा कि चिराग पासवान की ओर से अगर कोई पेशकश की जाती है तो पार्टी के नेता साथ बैठकर इस पर बातचीत करेंगे। पशुपति पारस द्वारा चिराग पासवान के फोन कॉल इग्नोर किए जाने के सवाल पर महबूब अली कैसर ने कहा कि यह परिवार का अंदरूनी मामला है। महबूब अली कैसर ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने तो स्ट्रेटेजी तय की, वह सही नहीं थी। मैंने इसका विरोध किया था कि यह राजनीतिक तौर पर गलत फैसला है। लोजपा के 6 में से 5 सांसदों को साथ लेकर पार्टी का कमान अपने हाथ में लेने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ने चुप्पी तोड़ते हुए इसे मजबूरी का फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी तोड़ी नहीं, पार्टी बचाई है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हम घुटन महसूस कर रहे थे। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी नेतृत्व ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह आज पार्टी इस कगार तक आ पहुंची। पार्टी के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया। गौरतलब हो कि पशुपति कुमार पारस को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार और उनके कामों की तारीफ करने पर पार्टी नेतृत्व की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि उन्हें उसी शाम अपना बयान वापस लेना पड़ा था। पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ही अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के ऊपर काफी दबाव बनाया था कि वो सीएम नीतीश को लेकर दिए गए बयान से पलट जाए। अब जब उन 5 सांसदों का बयान सामने आने लगा है तो सांसदों ने इस बात की जानकारी दी है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर कोई टूट नहीं हुई है, बस नेतृत्व बदला है। हालांकि पशुपतिनाथ पारस ने यह जरूर कहा कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, बस जो पार्टी की कमान है वो अब उनके हाथ में है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर और कुछ क्या होता है या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर से कुछ और निकल के आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।